नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल के बाद चाइना होकर आ गए। और 7 साल के बाद ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सीधी बात है कि चाइना और भारत या इंडिया, इनमें रिश्ते बिगड़ते गए थे। और प्रैक्टिकली लड़ाक गलवान वगैरह जो मामला है, अरुणाचल, चिकन नेक, इसके कारण चाइना जो आक्रामक पवित्रा लेकर खड़ा था, एग्रेसिव बनने की कोशिश कर रहा था, इसके बाद भारत ने या मोदी ने उनके साथ दुश्मनी मोल नहीं ली। ना कि गलत शब्दों का बयान किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन इशारे तो देते रहे। हमारे सुरक्षा सलाहकार हो अजित डोभाल या विदेश मंत्री जयशंकर अपनी तरीके से ये चीजें हैंडल करते रहे। लेकिन मोदी जी ओपनली चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोले। फिर राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने अपने तरीके से बॉर्डर पर जाकर वहां तैनाती करके वगैरह वगैरह जो कुछ करना था किया था। तो सिग्नल दिए जा रहे थे। देखो, डिप्लोमेसी जो होती है, राजनीति जो होती है, वो राजनीति में कभी सीधे शब्दों में कहा नहीं जाता। वो इशारों इशारों में कहा जाता है। सामने वाले को समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो और सिग्नल भेजेंगे। लेकिन जो सामने वाले को कहना है, वो बाकी जो तमाशबीन है उनको पता तक नहीं चलना चाहिए। इस ढंग से जो बातें बताई और बोली जाती है, उसको डिप्लोमेसी बोलते हैं, उसको राजनीति बोलते हैं। एक मंच पर बैठे हुए हम एक ही पार्टी के दो दिग्गज नेता देखते हैं, वो हंसी मजाक करते हैं, तालियां बजाते हैं, एक दूसरे पर जोक्स करते हैं। तो दिखने में ऐसा लगता है कि इनमें तो कोई झगड़ा है ही नहीं, क्यों मीडिया उस पर बवाल कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ कुछ गेम खेलने की कोशिश होती है। और जो गेम खेला जा रहा है वो आम आदमी को, सामने देखने वालों की नजर में नहीं आता, उनकी नजर से छूट जाता है। लेकिन ये एक दूसरे के साथ गेम खेलते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसे नेता जो होते हैं राजनीति के, वो एक दूसरे से झगड़ा करते हुए भी हम देखते हैं। शायद एक दूसरे को गाली भी देते हुए देखते हैं। लेकिन क्या वो गाली या दुश्मनी सच्ची होती है? मैं नहीं मानता। क्योंकि राजनीति में एक आभास पैदा किया जाता है, एक भ्रम पैदा किया जाता है, जिसके आधार पर दुनिया को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करना, इसी को तो मैं राजनीति मानता हूं। और फिर यही बात चलती है। और इसलिए 7 साल मोदी जी चाइना गए नहीं, चाइना से बारे में उन्होंने बोलना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन मोदी देश के प्रधानमंत्री है और उनके हाथों में पूरी सरकार है, एक मशीनरी, एक व्यवस्था है। उसमें अलग अलग लोग हैं, डिप्लोमेट्स है, अधिकारी है, नेता है। उनके जरिए कुछ न कुछ होता रहता है। और जब सिचुएशन बदल जाती है तो सामने वाला चित्र जो है वो अचानक बदलते हम देख सकते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए तो उन्होंने पहली बार बोला था सीधा सीधा कि मोदी इज टफ बार्गेनर, मोदी इज माय फ्रेंड। ग्लोबल साउथ की बात जो है वो अकेला मोदी देख सकता है, हमें वहां देखने की जरूरत नहीं। तो दुनिया में ये भ्रम हो गया, या समझ लोग गए कि यार ट्रंप आ गया तो अमेरिका भारत के साथ आ गया। लेकिन वो बात नहीं थी। और बहुत जल्दी ट्रंप के चबाने के दांत सामने आ गए, दिखाने के दांत पीछे गए। शुरुआत में जो ट्रंप चाइना के खिलाफ टैरिफ लगाकर खड़ा रहा था, वही आहिस्ते आहिस्ते इंडिया के खिलाफ भी हो गया, भारत के खिलाफ भी हो गया। इंडियन इकोनॉमी इज डेड, यहां तक ट्रंप पहुंच गया। लेकिन फिर भी मोदी जी इस पर बात नहीं करते थे। आपको याद होगा, तो कनाडा गए थे मोदी जी G7 के लिए, तो ट्रंप ने अर्जेंटली बुलाया, फिर भी
इतना नजदीक होकर भी, कनाडा होकर भी अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में मोदी नहीं गए। तो ट्रंप को जगह दिखाने का एक तरीका होता है। हाँ, मोदी ने ओपनली नहीं बोला, नहीं नहीं अचानक मैं कैसे आऊंगा, मेरा तो प्रोग्राम तय हुआ है। तो मैं मिलना नहीं चाहता, मैं बात नहीं करना चाहता, ये मोदी जी ने अपने तरीके से समझाया था। अब समझो ना समझो वो तुम्हारा सरदर्द। तो इसलिए 7 साल के बाद अगर मोदी जी चाइना जाते हैं तो उसका कोई मतलब होता है, और वो आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। आपको याद होगा तो बीच में ये टैरिफ, चाइना में बड़ी मंदी आ रही है, चाइना के कारखाने कंपनियां बंद हो रही है, चाइना दिवालिया होते जा रहा है, ये खबरें आ रही थी। बैंक को कुछ 400 छोटी मोटी बैंक दिवालिया हो गई, ये खबरें आती रही। अचानक से 3 हफ्तों के लिए चाइना के हेड ऑफ द स्टेट, जो प्रेसिडेंट है वहां के, पार्टी के भी प्रेसिडेंट है और देश के भी राष्ट्राध्यक्ष है, शी जिनपिंग, गायब हो गए। कहीं कहीं भी दिखाई नहीं देते थे। ना शी जिनपिंग चाइना के बाहर कहीं जाते थे प्रोग्राम के लिए दिखाई देते थे, ना चाइना में कोई दूसरे देश का बड़ा अधिकारी नेता आ गया। समझो पाकिस्तान जो उनका अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान के सिपह सालार आसिम मुनीर चाइना गए, या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए, तो उनसे भी कोई दूसरा मंत्री मिलता था, लेकिन शी जिनपिंग नहीं मिलते थे। शी जिनपिंग का फोटो तक नहीं आता था। लाइव टेलीविजन की बात छोड़ो, खबरों की बात छोड़ो। लेकिन 2 ढाई हफ्ते पहले जयशंकर और जो हमारे विदेश मंत्री है, और उसके पहले अजित डोभाल और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चाइना गए थे। उसके बाद अ, जो जयशंकर गए थे, तो वहां एक एग्रीमेंट तय हुआ था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके उसके अधिकार में एक जॉइंट डिक्लेरेशन होना था। लेकिन राजनाथ सिंह ने उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। हस्ताक्षर करने के लिए पेन खोला, लेकिन वो पेन बंद तक नहीं किया और हस्ताक्षर भी नहीं किए। इसकी बहुत चर्चा हो गई, इसको तो मैं सिग्नल मानता हूं, मैंने उस पर एक वीडियो उस वक्त किया था। तो उससे सिग्नल दिया गया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे भी हो, तो उसके कारण हम चाइना के साथ दौड़ दौड़ कर आएंगे और दोस्ती करेंगे, ये बात नहीं हो सकती। हम अपनी शर्तों पर दूसरे देशों से अपना रिश्ता बनाएंगे, चलाएंगे या बिगाड़ेंगे या तोड़ेंगे। दूसरे की शर्तों पर आज का भारत, मोदी का भारत नहीं चलेगा। ये सिग्नल पिछले 8-10 साल से मोदी लगातार दे रहे हैं, और आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारे देशों के नेता जो है उनके दिमाग में ये बात आ रही है। ट्रम्प जैसे बुद्धू है, उनके लिए वो बात समझ में आने में थोड़ी देर लगती है। राहुल गांधी को तो ये बात समझेगी तक नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जब एससीओ के वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम का रेफरेंस नहीं था, इसलिए राजनाथ सिंह ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। और चाइना जो समझना था वो समझ गया। और अकेले राजनाथ नहीं थे, मेरा ख्याल है अजित डोभाल भी उनके साथ थे। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री जब चाइना पहुंचे, तो पहली बार 3 हफ्ते में पहली बार एक फोटो दुनिया को देखने को मिली, जहां शी जिनपिंग जो गायब हुए माना जाता था, वो जयशंकर से हाथ मिला रहे। तो वो सबसे बड़ा सिग्नल था कि जो कुछ ट्रंप ने और अमेरिका ने टैरिफ के मामले में किया है, उससे जो स्थितियां चाइना में बिगड़ी है, चाइना दिवालिया नहीं हो गया, लेकिन जिसने आसानी से दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत करके मंडल रहा था चाइना हर जगह, वो स्थिति नहीं रही। उसका वो बड़ा सिग्नल था कि जयशंकर से हाथ मिलाने के लिए खुद शी जिनपिंग 3 हफ्ते के वनवास से बाहर आ गए थे। तो चाइना को भारत की जरूरत है,
ये चाइना को दिखाना पड़ा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी चाइना जाते हैं। तो 7 साल बाद, उसका मतलब हमें ये अलग अलग जो घटनाएं रेफरेंस है वो जोड़कर देखना पड़ेगा कि 7 साल का मतलब क्या होता है। प्रधानमंत्री के बनने के बाद या मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी माँ का जब दिवाली का दिन होता था या अपना बर्थडे होता था, जन्मदिन होता था, तो मोदी जी अपने माँ को मिलने जाते थे, बाकी साल भर नहीं जाते थे। तो साल भर में 1-2 बार अगर माँ के पास गए तो उसको फोटोग्राफ लाइव टेलीकास्ट वगैरह होता था। आजकल नहीं होता। मोदी जी अपने रिश्तेदारों को मिलने तक नहीं जाते। तो कहने का मतलब यह कि 7 साल के बाद अगर भारत का प्रधानमंत्री चाइना जा रहा है तो उसमें कुछ बड़ा होने वाला है, यह सिग्नल था, जिसकी खबर तक मीडिया में नहीं झलकी, ना अभी झलक रही है। और ऐसी खबरें जो डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट होती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह सुबह उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सामने जो कुछ आए उनके सामने कुछ बकैती करेंगे। इस ढंग से डिप्लोमेसी नहीं चलती कि तुम ट्रंप का नाम लेकर ट्रंप झूठा है ऐसा बोलो, ऐसे राहुल गांधी आग्रह करेंगे और मोदी जी बोल देंगे तो नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी जिद कर रहे हैं, इसलिए भारत की डिप्लोमेसी मोदी खराब नहीं करेंगे। जो कहना है वो कह दिया है। वो अगर ट्रंप को समझता है और शी जिनपिंग को समझता है तो राहुल गांधी को समझने की जरूरत ही नहीं है। तो बात साफ थी। राजनाथ सिंह ने उस एग्री डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, और उसके बाद जयशंकर पहुंचे और जयशंकर को स्वागत करने के लिए शी जिनपिंग अपने अज्ञातवास से बाहर निकले। इसका मतलब भारत को, भारत की चाइना को बहुत जरूरत है, ये सिग्नल मिला था। और उसके बाद अगर मोदी जी जाते हैं तो मतलब साफ थे कि सिर्फ 7 साल नहीं, चाइना कितना झुका है उसका सिग्नल मिला था। और उसके बाद जो झुका है आपके सामने, नरेंद्र के सामने जो सरेंडर हुआ है, उसको अभयदान देने के लिए मोदी जी चाइना पहुंचे थे। जापान से उठकर चाइना गए थे जापान, उधर से चाइना गए थे। और लेकिन वहां से क्या हासिल हुआ? मोदी जी चाइना गए, बस शी जिनपिंग के साथ खड़े हुए, वहां पुतिन से भी बात हो गई, बस यही क्या बात हुई? हासिल क्या हुआ ये भी देखना पड़ता है। नहीं तो राहुल गांधी भी मलेशिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, इटाली जाते हैं, हासिल क्या हुआ? क्यों गए, किससे मिले, पता तक नहीं, चर्चा तक नहीं होती। हाँ, विदेश गए हैं। कभी भी कोई को कहता है कि राहुल गांधी विपश्यना करने गए, बात वो नहीं होती। डिप्लोमेसी में जो कुछ हासिल होता है वो दिखाया नहीं जाता, वो जब होने लगता है तब आपके सामने पेश होता है। तो चाइना में जाकर मोदी जी ने जो कुछ किया है वो अब आहिस्ते आहिस्ते परकोलेट हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते समझ में आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो गया। जब मोदी जी चाइना में थे उसी वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ भी चाइना में थे, लेकिन मोदी ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। ना मोदी ने देखा, ना शी जिनपिंग ने देखा, ना पुतिन ने देखा। बेचारे कोई मेले में अनाथ बच्चा खो जाता है, उस ढंग से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उधर शंघाई कॉरपोरेशन की कॉरपोरेशन के मीटिंग में, सम्मेलन में इधर उधर घूमता रहा, उसकी तरफ कोई मुड़कर तक नहीं देख रहा था। लेकिन भारत ने हासिल क्या किया, मोदी जी ने हासिल क्या किया? तो अभी अभी उसका थोड़ा ब्यौरा आने लगा है कि जो भारत के लिए चाइना ने पाकिस्तान से हाथ मिलाकर एक चुनौती खड़ी कर दी थी, जिसका नाम था सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के पश्चिम प्रांत से निकलकर अरब सागर में कराची के पास निकलने वाला, ग्वादर बंदर तक निकलने वाला जो बड़ा हाईवे बनाया था, जिसकी लागत कम से कम
$70 अरब थी, वो घाटे में पड़ गया है। उसका आधा और से 40% हिस्सा बलूचिस्तान में है, वहां गड़बड़ी शुरू है, हिंसा शुरू है। वो अभी तक काम में तो नहीं आया, लेकिन उसमें चाइना के पैसे फंसे हैं। पैसे फंसे इसका कारण चाइना ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, और वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए एक कर्जा था। अब पाकिस्तान बोल रहा है कि हम उसमें एक पैसा भी और नहीं डालेंगे, उल्टा जो फंसा है पैसा वो निकालकर पाकिस्तान चाइना को लौटा दे। यानी जो कुछ प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बना, वो काम में तो नहीं आ रहा है, फायदा तो नहीं हो रहा है, नुकसान तो रोज हो रहा है, लेकिन उसमें जो लागत है वो पाकिस्तान के सर पर बोझ बना है, कर्जा बना है, और वो चाइना वापस मांग रहा है। और वो पूरा करने के लिए नया कोई कर्जा लेने की बात ही मत करो। ये अगर चाइना पाकिस्तान को बता रहा है, उसका मतलब यही है कि सीपेक, बोरिया बिस्तर गोल्ड, जो हाईवे चाइना बना रहा था, आधे आधे पैचेस बने हैं, उसमें से क्या चल रहा है क्या नहीं, इसकी छोटी छोटी खबरें आती है। लेकिन एक बात है, पाकिस्तान उसमें मानो पूरा का पूरा दिवालिया बन गया, भिखारी बन गया, और चाइना के पैसे फंसे हैं। तो अगर पाकिस्तान से इसी ढंग से दोस्ती चलाकर भारत को चुनौती खड़ी करोगे, तो चाइना को भारत के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। यही सूचना शी जिनपिंग को और चाइना को मोदी जी ने दी होगी। इसका पहला परिणाम यह है कि इसके आगे $1 भी चाइना पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्वादार सीपेक के लिए इन्वेस्ट नहीं करेगा, उल्टा पाकिस्तान से उस पैसे की उल्टी मांग करेगा, रिफंड करो, वापस दे दो। फंस गया, पाकिस्तान तो फंस गया। चाइना में जाकर मोदी ने क्या किया, इसका जवाब ये है। लेकिन ये बात आपको ना जयशंकर बताएंगे, ना मोदी बताएंगे, ना चाइना बताएगा। ये देखना पड़ता है, क्योंकि डिप्लोमेसी में आपको थप्पड़ मारा ये दिखाई नहीं देता, लेकिन थप्पड़ लगती है, उसकी यातनाएं होती है। तो अपना गाल जो है वो मल रहा है कौन? पाकिस्तान। लेकिन मोदी जी बोल नहीं रहे कि मैंने चाइना बनावट के हाथों से पाकिस्तान को थप्पड़ मारा है। तो ये देखने के लिए हमारे पास वो आंखें चाहिए, वो पारदर्शक आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। दोस्तों, मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।